वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज डे 4 है हमारे लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज का और हमारी जो आज की लैब होगी वो होगी टेक्स्ट फाइल एनालिसिस। तो इसमें जो हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स आर यूज्ड वाइडली इन द ओएस फॉर स्टोरिंग डाटा, कॉन्फ़िगरेशन और etc. फॉर अ टिपिकल लिनक्स यूजर एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ सच फाइल्स इज डेली वर्क। तो ये जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है जो भी हमारी टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स होती हैं वो हमारी यूज्ड होती है स्टोर करने के लिए डाटा को, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो सारी हमारी एज अ टेक्स्ट फाइल यूज होती है लिनक्स ओएस में। तो हमारा जो डे टू डे टास्क होता है, तो इन फाइलों के साथ हम इसमें एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, इनमें मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये सारे टास्क हमारे डेली टास्क होते हैं। इसलिए ये वाली जो लैब है मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि कैसे हम फाइल्स में एनालिसिस परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, जिस पहले हम जो मेन सिक्योरिटी में जाएं उससे पहले हम बेसिक्स जो हम कवर कर रहे हैं, लास्ट 2 डेज में भी हमने 3 डेज में भी हमने मैनिपुलेशन कवर किया था, बेसिक्स कवर किए थे लिनक्स के। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट फाइल के ऊपर, कि हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल पे। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है चेक द कंटेंट ऑफ द फाइल। अब फाइल का कंटेंट हम कैसे चेक करते हैं, तो उस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ls कर देता हूँ स्ट्रिंग करने के लिए। हमारे पास एक apache_access.log फाइल अवेलेबल है, तो इसी में हमें परफॉर्म करनी है एनालिसिस। जो हमारी टेक्स्ट फाइल एनालिसिस है वो चीज हम ऑपरेशंस इसी में परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो है हमारा चेक द कंटेंट ऑफ द फाइल। मल्टीपल वेज है हमारे पास कंटेंट को चेक करने के लिए। हम यूज कर सकते हैं एडिटर्स, जैसे हमारे पास विम एडिटर होता है, नैनो एडिटर होता है। ठीक है, तो इसके से हम इनको चेक कर सकते हैं। जैसे हम विम एडिटर का यूज करेंगे, तो जैसे विम लिखेंगे और ये जो है अपाचे ये कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी ये फाइल ओपन हो गई। अब हमें ओपन हो गई है, अब इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम आई बटन दबाते हैं, उससे ये इंसर्ट मोड में आ जाती है फाइल। ठीक है, तो आज जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जब आई ऑप्शन हम एंटर करते हैं तो इंसर्जन मोड में आ जाता है। ठीक है, तो जब हमें इसे एग्जिट करना होता है तो हम पहले एस्केप दबाते हैं, ठीक है, और कोलन और क्यू एंटर कर देंगे, तो वो सेव नहीं होगा। अगर आपको सेव करना है तो कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर करके ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई हमारी एडिटर्स के रूप में। हम कैट कमांड की हेल्प से भी फाइल को रीड आउट करते हैं। तो ये एस्केप करता हूं मैं, ओके ये बाहर आ गए हम। सेकंड वे हमारा जो है हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं वो है कैट। कैट के थ्रू भी हम रीड आउट करते हैं किसी भी फाइल के कंटेंट को। तो ये 3 तरीके से हो गई है हमारे पास। एक हम विम से कर सकते हैं, एक वी मोड, अगर आपके इसमें वी मोड है तो वी एडिटर के थ्रू भी कर सकते हो। विम हो गया, नैनो हो गया और कैट के। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कंटेंट को रीड करते हैं किसी भी फाइल के। विद द हेल्प ऑफ एडिटर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। एडिटर्स में आ गया आपका वी, विम और नैनो, और कैट कमांड के हेल्प से भी आप फाइल के कंटेंट को रीड आउट कर सकते हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ द फाइल। अब हमें कभी कभी कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जब हमें स्टार्टिंग की 10 लाइन्स ही प्रिंट करानी है किसी फाइल की, और आगे की जैसे उसमें 1000 फाइल्स है तो 1000 फाइल्स में ओपन नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 लाइन्स को ओपन करना चाहता हूँ। तो वो कैसे प्रिंट होगी? ओपन मीन्स कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो जैसे हमने कैट किया, पहले हम क्यों चल रहा है इसमें, ओके क्लियर करते थे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैट लिखूंगा अपाची। पहले तो हम फाइल को ओपन करेंगे, फिर पाइप सिंबल इसमें
यूज होता है। ठीक है, पाइप सिंबल यूज हुआ। अब हमें फर्स्ट 10 लाइंस देखनी है, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है हेड स्पेस 10। तो 10 लाइंस हमने कैन नॉट ओपन 10 फॉर रीडिंग नो सच फाइल्स। नो सच फाइल्स क्यों कह रहा है ये? ओके, 10 -10 होता है, -10। ठीक है, तो ये 10 लाइंस यहाँ पर हमारी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग की 10 लाइन, कितनी भी लाइन, आप 5 लाइन्स चाहते हो तो 5 लाइन्स प्रिंट करा लो, लास्ट 20 लाइन्स चाहते हो आप 20 करा लीजिए, कितने भी आप करा सकते हो। ठीक है, तो हेड कमांड यूज होती है स्टार्टिंग की लाइन को प्रिंट कराने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा है प्रिंट द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ द फाइल। अब अभी तक हमने लास्ट कमांड में स्टार्टिंग की 10 की थी, अब लास्ट की 10 करनी है हमें। तो उसके लिए कमांड होती है कैट, पहले हम कोई फाइल को करेंगे अपाचे अंडरस्कोर एक्सेस डॉट लॉग पाइप सिंबल ग्रैप, सॉरी ग्रैप नहीं होगा, टेल लास्ट की है ना -10। तो इसकी लास्ट की 10 लाइन्स प्रिंट हो गई। हेड कमांड से स्टार्टिंग की 10 लाइन्स होती हैं और टेल कमांड से लास्ट की 10 लाइन्स होती है। तो हेड और टेल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन, प्रिंट द लाइन्स कंटेनिंग द टेक्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? जेपी अंडरस्कोर होटल। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमें वो लाइंस को प्रिंट कराना है जिस लाइंस में एक स्ट्रिंग आ रही है जो है जेपी अंडरस्कोर होटल। वो वाली लाइंस हमारी प्रिंट हो जाए जिस लाइन में हमारे पास स्ट्रिंग हो जेपी अंडरस्कोर होटल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कैट स्पेस अपाचे सेम फाइल पाइप सिंबल ग्रैप, सर्च करने के लिए ग्रैप यूज होता है, पेस्ट कर देंगे जो हमारी स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है, ये पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमांड होती है हमारी प्रिंट कराने के लिए लाइंस को जो कंटेन कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग हमें दे रखा होगा उसको हमें प्रिंट कराना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने प्रिंट करवा दी है। अब इसमें कहीं ना कहीं लाइन में जेपी मॉडल आएगा, होटल, कहीं ना कहीं होटल आएगा। ठीक है, ये 2 लाइंस की एक डिटेल है, इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जैसे इसमें आई, सब में आपको जेपी अंडरस्कोर होटल नाम का स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, और पाइप सिंबल का यूज क्या होता है, जो हम पाइप लगा रहे हैं ना यहाँ पे, जो आप ये वाला चीज देख रहे हो, ये क्या करता है, ये पहला वाले का जो जब पहले वाली कमांड चलेगी कैट स्पेस अपाचे अंडरस्कोर एक्सेस डॉट लॉग, जब कमांड का आउटपुट होगा उसका आउटपुट एज अ सेकंड कमांड का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो फाइल पहले ओपन हुई, ओपन होने के बाद पाइप सिंबल आया, तो फाइल ओपन हो गई तो वो इनपुट बन गया। अब उसमें से क्या करना है, उस इनपुट में से हमें क्या निकालना है, वो लाइन निकालनी है, वो स्ट्रिंग सर्च करनी है जिसमें जेपी अंडरस्कोर होटल होगा जिन लाइंस में। तो वो वाली सारी लाइंस हमें मिल जाएगी। जहां जहां पर जेपी अंडरस्कोर होटल आएगा वो सीधे आप ये समझिए कि जेपी अंडरस्कोर होटल हम वर्ड को स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये था इस कमांड का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी लाइंस कंटेन द टेक्स्ट स्ट्रिंग जेपी अंडरस्कोर होटल। अब अभी तक हमने क्या करा, जेपी अंडरस्कोर होटल स्ट्रिंग को सर्च किया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसका रिकॉर्ड मिले कि कितनी लाइंस में ये आ रहा है, जेपी अंडरस्कोर होटल स्ट्रिंग जो है वो इस फाइल में कितनी लाइंस में आ रही है। तो उसके लिए जो कमांड होती है, और तो कमांड हमारी सेम रहेगी जैसे हमारी पहले थी, कैट अपाचे पाइप सिंबल ग्रैप करेगा पहले ये जेपी अंडरस्कोर होटल को। ठीक है, लास्ट कमांड हमारी यहाँ थी, यहाँ तक क्या करेगा ये समय प्रिंट करा देगा जहां जहां पे जेपी अंडरस्कोर होटल आ रहा है।
अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास जैसे 10,000 लाइन्स हैं, ठीक है, 10,000 लाइन्स में हम ढूंढ रहे हैं कितने में, और हमें 1000 उसमें मिल गया, तो 1000 में हम देखते नहीं रहेंगे ना, काउंट नहीं करेंगे कितनी लाइन में है, तो हमें उसका आउटपुट चाहिए। उसका आउटपुट के लिए क्या करेंगे, फिर से एक और पाइप सिंबल लगाएंगे, क्योंकि इसका आउटपुट अब ग्रैप का आउटपुट इसका इनपुट बनेगा WC-L, वर्ड काउंट होगा इसका, ठीक है। 13 आ गया, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा 13 आ गया, ठीक है। तो WC जो कमांड होती है वो होती है वर्ड काउंट की, ठीक है। और -L जो ऑप्शन होता है ना, ये इंस्ट्रक्ट करता है काउंट करने के लिए लाइंस, ठीक है। WC का मतलब होता है वर्ड काउंट, और -L जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है इसको कि काउंट करके हमें आउटपुट देना है, WC-L, ठीक है। और अगर इसमें अभी एक चीज और होती है, अब अगर आपको अक्रेंस देखनी है कि अक्रेंस कितने बार अक्कर हुआ है ये वाला वर्ड, तो उसके लिए एक और कमांड आपको मैं बताता हूँ, grep-c टाइप सिंबल JP_होटल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज अपाची 13। ये लाइंस का नहीं बता रहा है, ये अक्रेंस का बता रहा है। अक्रेंस माने एक लाइन में 2 बार भी आ सकता है, एक लाइन में 3 बार भी आ सकता है, तो वो सारे को टोटल बता देगा पूरी फाइल में कितने बार ये शब्द आया हुआ है, ठीक है। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ये तो लाइंस बताएगा कि कितनी लाइनों में ये वर्ड है, वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, पर ये जो है ये इसकी अक्रेंस बताएगा कि कितने बार अक्कर हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th वाला, हाउ मेनी लाइन्स डोंट कंटेन द टेक्स्ट स्ट्रिंग CSS। तो अभी तक हमने जो कमांड में देखा था, अभी तक हमने क्या देखा था कि कितने बार वो वर्ड आया है, कितने बार JP_होटल वर्ड आया है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें डिस्प्ले नहीं कराना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मिला डोंट कंटेन, वो लाइंस दिखाओ जिस लाइंस में CSS नाम का स्ट्रिंग नहीं आया हुआ, ठीक है। अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करूं तो मुझे वो लाइंस दिखाओ जिसमें JP_होटल नहीं आया। पहली बार वाले में क्या था, वो वाली लाइन शो कराओ जिसमें JP_होटल आया है, इसमें नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो यूज होती है कमांड, वो जो कमांड है हमारी, कैट करेंगे सबसे पहले, ओके सॉरी, कैट स्पेस अपाची, फाइल को लोड कर लेंगे, पाइप सिंबल ग्रैप, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा -v स्पेस CSS, ठीक है। यहां तक तो हमारा ये वर्ड सर्च हो जाएगा, पाइप सिंबल ग्रैप नहीं होगा, WC-L, तो ये वो कमांड होगी जो हमें दिखाएगी। अब क्या होगा, जो grep-v CSS फिल्टर है ना, ये क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा इनपुट को और एक्सक्लूड कर देगा एनी लाइंस दैट कंटेन द स्ट्रिंग CSS, मतलब ये एक्सक्लूड कर देगा सारी लाइंस को जिस लाइंस में वर्ड CSS हमारा आ रहा है, और वो बची हुई लाइंस को प्रिंट करा देगा। हमारे 38 लाइंस है जिसमें हमारा CSS नहीं आ रहा है। अगर हम इससे पहले वाले की बात करें, जो 13 लाइंस में हमारा JP_होटल आ रहा था, अब देखते हैं कितनी लाइनों में ये वर्ड नहीं आ रहा। 37 लाइंस में ये नहीं आ रहा है JP_होटल, और 13 लाइंस में ये वर्ड आ रहा है। ये था डिफरेंस दोनों में। तो इसमें -v जो ऑप्शन है ना, ये यूज्ड हम कर रहे हैं इन्वर्ट करने के लिए मैच को, जो कि है हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं लाइंस को दैट डू नॉट मैच द पैटर्न। पैटर्न क्या हुआ इसमें, ये चीज, इस पैटर्न से जो मैच हो रहा है उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब वो दे दे जो मैच नहीं है लाइंस,
आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया आपको कि क्या है इसमें डिफरेंस दोनों। ठीक है, तो एक हाइफन वी का खेल है इसमें। हाइफन वी आप लगा लोगे तो आपका जो जो मैच करवाना चाह रहे हो उससे अपोजिट रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन्वर्ट कर देगा वो उसको। तो जो आप वर्ड दोगे उस वर्ड के अलावा जो लाइन्स है, जिस लाइन में वो वर्ड नहीं आया वो वाली प्रिंट हो जाएगी। अगर वी हटा दोगे तो वो वाली लाइन्स प्रिंट हो जाएगी जिसमें जेपी अंडरस्कोर होटल वर्ड आया है। आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अभी ये बेसिक चल रही है हमारी जो वीडियो, तो इसमें ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप। ये क्या कह रहा है, प्रिंट ओनली द फर्स्ट कॉलम फॉर द लास्ट 5 लाइन्स यूजिंग द कट यूटिलिटी। ओके, अब कट कमांड की हेल्प से हमें क्या करना है ना, प्रिंट कराना है फर्स्ट कॉलम को, लास्ट 5 लाइन्स के। लास्ट 5 लाइन्स के लिए हमारा क्या यूज हो रहा था, टेल यूज हो रहा था। ठीक है, तो एक टेल कमांड यूज होगी इसमें हमारी। और क्या कह रहा है ये, फर्स्ट कॉलम कराना है, तो फर्स्ट कॉलम तो हम अचीव कर लेंगे हमारे कट कमांड से। तो इसमें कट कमांड प्लस टेल कमांड दोनों यूज होंगे। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट में चाहिए लास्ट 5 लाइन्स का फर्स्ट कॉलम चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देखते हैं इसमें क्या हमारा यूज होगी कमांड। हमारे लास्ट 5 लाइन्स के हमें फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले जो फाइल है जिससे हमें ये आउटपुट चाहिए इसको कर लेता हूँ लोड। पाइप सिंबल अब हमारा शुरू होता है। सबसे पहले हम लाते हैं टेल हाइफन 5 चाहिए ना, 5। एक बार ये आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका आउटपुट हमारा अगले उसका इनपुट बनेगा। पाइप सिंबल मैं भी कमांड लिख लेता हूँ, आपको अभी बताता हूँ। कट होता है, हाइफन टी होता है, हाइफन टी कॉमा कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस हाइफन F1। अब ये जो कमांड बता रहे हैं ना, ये जो कमांड है अपाची, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होगी कमांड। ठीक है, क्योंकि पहला जो हो रहा है वो कंटेंट को रीड कर रहा है फाइल के, फिर उसके बाद टेल हाइफन 5 हम यूज कर रहे हैं, तो लास्ट 5 लाइन्स दिखा दे रहा है 5 की फाइल की। अब इस पाइप के बाद क्या हो रहा है हमारे साथ, कट हाइफन टी स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज स्पेस हाइफन F1। ये चीज क्या बता रही है, हाइफन डी कट तो कमांड हो गई, कट कमांड हो गई, कट लिखा हमने, स्पेस हाइफन टी। हाइफन डी जो शो करता है, ये करता है डेलीमीटर को। ठीक है, ये आपके जो वो है इसमें हमने ये ले रखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मतलब जैसे ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, तो इसने इसको एक एंटिटी ले रखा है। तो इसने हाइफन डी है ना, हाइफन डी हम क्या करते हैं, डेलीमीटर एज अ डेलीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूज हो रहा है ना, हम सॉरी इसमें स्पेस ऐसे होगा, इसमें हम एक स्पेस को, जैसे इन दोनों के स्पेस है ना, तो ये एक हो गया, ये फर्स्ट फील्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, इसमें स्पेस है, ये थर्ड हो गया। तो हम स्पेस को एज अ डेलीमीटर ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेस को हम डेलीमीटर ले रहे हैं, तो कट हाइफन टी स्पेस एट डेलीमीटर हाइफन F1। F1 क्या होता है यहाँ पर, फील्ड, फर्स्ट फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड को हम जब भी डिनोट करेंगे वो करेंगे F1 से। तो जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो फील्ड्स है ना हर एक लाइन में, वो सेपरेटेड है बाय स्पेसेस। जैसे मेरी पहली लाइन ये है, तो ये मैंने स्पेस के उससे ये सेपरेट है, वैल्यू सेपरेट हो रही है। यहाँ पर ये एक वैल्यू है पूरी, कोई स्पेस नहीं आया इसमें, तो ये पूरी एक वैल्यू काउंट होगी। यहाँ पर स्पेस आया है तो ये एक काउंट होगा, यहाँ पर स्पेस आया है
तो ये यहाँ से एक स्टार्ट हो गया, ये पूरा ये होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फील्ड आया है तो 200 वैल्यू अगले फील्ड में आएगी, ये वैल्यू अगले फील्ड में आएगी। तो इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ता है, जब भी हम कट कमांड, सेट कमांड, ऑक कमांड, ये सारी कमांड्स यूज करते हैं ना, तो प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है हमें, हम क्या किस चीज से सेपरेट कर रहे हैं, क्या डेलीमीटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेलीमीटर है वो स्पेस यूज हुआ है, और हाइफन F1 ये कह रहा है कि ये जो लास्ट 5 लाइंस के ये वाले फील्ड्स को कट करके मुझे डिस्प्ले कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे लास्ट 5 लाइंस के फर्स्ट फील्ड आ गया। अब देखते हैं अगर हम सेकंड फील्ड चाहेंगे तो क्या आएगा। सेकंड फील्ड क्या दे रहा है, ये हाइफन को, ये है ना, स्पेस से बीच में स्पेस आ गया, तो फर्स्ट ये था, सेकंड ये हुआ, थर्ड भी अगर तुम थर्ड भी करोगे तो थर्ड में भी ये हाइफन ही देगा, क्योंकि थर्ड फील्ड ये है। फोर्थ में करोगे तो इतना पार्ट देगा, ये पूरा पार्ट देगा फोर्थ में। देखते हैं क्या देता है। हाँ इतना ही पार्ट दिया ना, फिर स्पेस आ गया यहाँ पे, 11 तक दिया है इसने। नेक्स्ट में क्या देगा, +0100 स्क्वायर ब्रैकेट, ये फिफ्थ में ये दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है, जब भी हम फाइल में मैनिपुलेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं और कमांड कट और कमांड और कमांड सेट कमांड यूज करते हैं डाटा फेच करने के, तो तब ये रिपोर्टिंग पर्पज में ज्यादा यूज होती है चीजें ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ चीज आप अगर ऑटोमेटेड कर रहे हैं, आपने किसी फाइल से कुछ डाटा उठा के लाके किसी चीज में यूज करना है, तो ये सारी कमांड्स, एक पर्टिकुलर डाटा आपको पूरी फाइल नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो इन चीजों के लिए ना तो ये कमांड बहुत यूज होती है। तो इसमें आपका अच्छी यूज टू में आप तो ये इसमें हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये भूली भी बहुत जल्दी जाती है कमांड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट कमांड जो है हमारी वो है 8th नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंट द टाइम स्टैम्प कॉलम फॉर द लास्ट 5 लाइंस यूजिंग द कट यूटिलिटी। ठीक है, इसमें हमें टाइम स्टैम्प वाला कॉलम को प्रिंट कराना है लास्ट 5 लाइंस का। ठीक है, तो लास्ट 5 लाइंस का हमें जो टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है वो वाला प्रिंट कराना है। तो इसमें पहले हम एक बार फाइल देख लेते हैं। टाइम स्टैम्प वाला कॉलम, ये वाला कॉलम है टाइम स्टैम्प का, ठीक है, ये तो नहीं है, यहां से ये चीज है टाइम स्टैम्प, इतना पार्ट हमें प्रिंट कराना है। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी कमांड थी, इससे हमारा फाइल आ जाएगा, फाइल का कंटेंट आ जाएगा। सबसे पहला उसने बोला है लास्ट 5 लाइंस, तो सबसे पहले तो मैं टेल-5 कर देता हूँ, तो ये 5 लाइंस मुझे दे दिया। सेकंड आ गया हमारा, थर्ड वाला उसने पूछा है हमारा कॉलम चाहिए हमें ये वाला, ठीक है, तो इस वाले के लिए हम सबसे फिर उसके बाद कट करते हैं, कट कमांड का यूज करता हूँ। इससे पहले जो हमने कमांड में करा था इस पे तो हम ये लेते हैं स्पेस हाइफन, अगर ये हम स्पेस से करेंगे तो स्पेस से फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला फील्ड होता है, ये फोर्थ वाले फील्ड को देखते हैं। ठीक है, हमें ये मिल गया, अब तो इजी है, अब ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, डेलीमीटर चेंज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को हम एज अ डेलीमीटर ले लेते हैं। तब क्या होगा, ये एज अ सेकंड कॉलम काउंट होगा। पहला कॉलम जो होगा ये इस स्क्वायर ब्रैकेट से पहले वाले को पहला करेगा और इसको सेकंड कॉलम काउंट करेगा। तो ये कमांड है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पाइप सिंबल करते हैं, कट करता हूं मैं -d, अब डेलीमीटर लेता हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट ये स्पेस -f2, फील्ड 2 आ जाएगा, आ गई हमारी वैल्यू। सबसे पहले हमने फाइल का कंटेंट देखा, उसके बाद हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी लास्ट 5 लाइंस बोल रहा था वो, तो टेल के थ्रू हमने लास्ट 5 लाइंस को कर लिया। फिर इसने कहा था मेरे को चाहिए
ये वाला कॉलम, टाइम स्टैम्प वाला कॉलम। तो हमने कहा ठीक है, स्पेस आ रहा है, स्पेस से ये एज ए डेलीमीटर स्पेस यूज हो रहा है यहाँ, ये चीज हमें चाहिए नहीं थी, तो इसके बीच में भी एक स्पेस है, तो हमने स्पेस को एज ए डेलीमीटर ले लिया और F4 कर लिया, क्योंकि देखिए पहली ये आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी वैल्यू, चौथा फील्ड है। अगर हम स्पेस के एज ए डेलीमीटर देखते हैं तो ये 4th नंबर पे आ रहा है, तो ये फील्ड को मैंने 4th ले लिया। तो अब हमारे पास क्या आ गई, इतनी फील्ड आ गई। अब हम क्या करें इसमें, अब हमने लास्ट में क्या कहा, इस स्क्वायर ब्रैकेट को एज ए डेलीमीटर ले लिया, तो इससे पहले का जो था तो उसने उसको फर्स्ट फील्ड काउंट किया, और इसके बाद का जो इतना था उसने वो सेकंड फील्ड काउंट किया। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से हम ये कमांड बनाते हैं। पहले से आप लेफ्ट से आप बनाना शुरू करोगे, आउटपुट देखोगे, फिल्टर करते 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 आप एक कॉलम पे पहुंचोगे। ये चीज होती है, जब भी आपको एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम पे आपकी ये सारी कमांड्स यूज होती है। तो ये था 8th क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं हम 9th वाले को। प्रिंट ओनली आईपीस फ्रॉम द फाइल यूजिंग द awk यूटिलिटी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट, इसको कमांड भी नहीं कहेंगे हम, ये यूटिलिटी, और ये एक टूल होता है अपने में awk। लिनक्स में कुछ ऐसे कमांड्स होती हैं जिनको कहा कमांड जाता है, पर वो अपने में टूल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका awk हो गया, सेड हो गया, सेड भी एक बहुत स्ट्रीम एडिटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है सेड, वो आगे जाके अभी आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आया है हमारा awk। तो ये चीजें ना ऑटोमेशन करने के लिए भी बहुत यूज होती है। ये जो कमांड्स होती हैं, awk हो गया, सेड हो गया, कट हो गया, ये सारी ऑटोमेशन के टाइम पे भी बहुत, जब आप ऑटोमेट कर रहे होते हैं किसी चीज को, कि 2-3 रिपोर्टों से आपको कुछ कॉलम स्पेसिफिक उठाने होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सारी कमांड्स। अगर आप ऑटोमेशन में हैं, ऑटोमेट करते हैं टास्क को, तो आपके इस चीज के विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग आप यूज कर रहे हो, तो शेल स्क्रिप्टिंग में तो बहुत यूज होता है इसका, awk, सेड और कमांड का, कट कमांड का। तो उस टाइम पे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम ये पावरफुल टूल्स को यूज करते हैं। चलिए फिर 9th वाले में चलते हैं अपना, ये तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। 9th, प्रिंट ओनली आईपीस फ्रॉम द फाइल यूजिंग द awk यूटिलिटी। तो अब हम यूज करते हैं अपनी awk यूटिलिटी को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, awk लिखते हैं, कि मैं अभी पहले कमांड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आ जाएगा यहाँ पे बिल्ड, फर्स्ट वाले फाइल का नाम आ जाता है apache.log। ठीक है, यही कमांड होगी इसकी जहां तक मुझे लग रहा है। अब ये क्या करता है ना, ये कमांड क्या कर रही है, तो ये awk कमांड है, ये यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज कर रहे हैं हम, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फील्ड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द फाइल। ठीक है, हर एक लाइन, और हर एक लाइन बाय लाइन वर्क करती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फील्ड फर्स्ट है उसका एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक लाइन का, क्योंकि हमारे पास फाइल है apache_access.log का। तो सबसे पहले जो है awk है, ये पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है, जैसे मैंने बताया था, जो ऑपरेट करता है फाइल्स को लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन वर्क करता है। फिर सेकंड आ रहा है हमारा प्रिंट स्पेस $1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये स्पेसिफाई कर रहा है एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच लाइन, क्या एक्शन परफॉर्म करना है हर एक लाइन में। हमारे केस में क्या करना है, इसको प्रिंट करना है फर्स्ट फील्ड को $1 ऑफ ईच लाइन, हर एक लाइन का फर्स्ट फील्ड को, जो डिनोट कर हमारे $1 से, और apache_access.log है फाइल का नाम हमारे, जो हमें एज ए इनपुट दे रखा है। आई होप आपको ये समझ आई होगी कमांड। चलिए फिर इसको रन करते हैं।
ये आ गए हमारे पास फर्स्ट फील्ड। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड 10th क्वेश्चन हमारा, प्रिंट ओनली सॉर्टेड आईपीज सेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द फाइल। ठीक है, यही कमांड हमारी यूज होगी जो हमने यूज कर रहे थे। अब क्या कर देंगे, इससे हमारा आउटपुट सारी आईपीज आ गया था। अब हमारा टास्क क्या है, सॉर्ट करना। सॉर्ट के लिए क्या यूज होती है, सॉर्ट, और उसने असेंडिंग ऑर्डर बोला है। तो जब भी हम सॉर्ट कमांड यूज होते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर देती है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डी यूज होगा। ठीक है, तो इसने असेंडिंग बोला है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करती है शॉर्ट, तो पाइप सिंबल स्पेस शॉर्ट। तो अब ये शॉर्टिंग में आ गई है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 51 आ गया, उसके बाद 186 आ गया। तो क्लियर कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रिंट ओनली शॉर्टेड आईपी असेंडिंग। अच्छा, ये हो गया था हमारा प्रिंट ओनली यूनिक आईपी फ्रॉम द फाइल। अब क्या कह रहा है वो, शॉर्टेड तो हो गई है, अब वो कह रहा है मुझे यूनिक आईपी दो, मुझे डुप्लीकेट आईपी नहीं चाहिए इनमें से। तो यूनिक आईपी के लिए इसमें हमारे पास होता है यूनिक हाइफन सी। ये इसने हमें यूनिक आईपी दे दी। ये यूनिक आईपी है, 20 टाइम्स आई है। ये दूसरी यूनिक आईडी है, ये 30 टाइम्स आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रिंट कराया फर्स्ट फील्ड को, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमसे कहा गया, हमारा टास्क था भैया इसको सॉर्ट करके दो हमें। तो हमने उसमें शॉर्ट कमांड करा दी असेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कमांड। फिर हमसे कहा, जैसे क्लाइंट ने कोई दे रखी है तो फिर क्लाइंट ने कहा अब मुझे शॉर्ट हो गया, अब मुझे यूनिक आईडी दो, इसमें आईपीज दो। अभी तो हमारे पास कम डाटा था, अगर हमारे पास 1000 5000 आईपीज होंगी तो उसको हम मैनुअली तो करेंगे नहीं, तो उस टाइम पे यूज होती है कमांड। तो हम यूनिक हाइफन सी यूज करेंगे, वो उन 1000 आईपीज में से मुझे यूनिक आईपीज दे देगी, और उसके बगल में वो काउंट दे दे रही है कि कितने बार ये आईपी आई है। 20 टाइम्स ये वाली आईपी आई है 51 वाली, 30 टाइम्स आई है 71। तो हमारे पास जो यूनिक 50 आईपीज में से 2 आईपीज मेरे पास यूनिक है, जो कि हुआ यूनिक स्पेस हाइफन सी की हेल्प से। आई होप आपको ऑक कमांड अब क्लियर हुई होगी, जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये चीज। ऑक का आप बहुत सारे नेट में अवेलेबल है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, और अगर आपको चाहो सीखना होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक पूरी वीडियो ऑक पे बता दूंगा। उसमें मैं ऑक भी कवर कर दूंगा और सेट भी कवर कर दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें प्रिंट करानी है, प्रिंट लास्ट 5 लाइन्स एंड रिप्लेस स्पेस कैरेक्टर विथ अंडरस्कोर कैरेक्टर यूजिंग टीआर यूटिलिटी। ओके, इसमें हमें फाइल की लास्ट की 5 लाइन्स प्रिंट करानी है, जो कि हमें पता है कैसे हम कराएंगे। कैट, फिर उसके बाद टेल करके लास्ट 5 लाइन आ जाएगी। पहले हम उसको आउटपुट को प्रिंट करा लेते हैं। कैट, ये हो गया, ये हमारी फाइल को कर देगी। क्लियर कर देता हूँ इसे मैं, टाइप सिंपल टेल हाइफन 5। इतना तो मेरा आउटपुट आ गया है, ठीक है, जो उसने बोला था। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है स्पेस को, इससे अंडरस्कोर, जैसा कि उसने मुझसे बोला है। अंडरस्कोर कैरेक्टर से रिप्लेस करना है किसको, स्पेस कैरेक्टर को, यूजिंग टीआर यूटिलिटी। अब आते हैं हम टीआर यूटिलिटी क्या होता है। तो टीआर क्या होता है ना, एक कमांड होती है जो परफॉर्म करती है हमारे कैरेक्टर लेवल ट्रांसलेशन को। ये रिप्लेस करती है कमांड को, जैसे यहाँ पे बता रखा है, ये रिप्लेस कर देगी सारे स्पेस कैरेक्टर्स को विथ हाइफन। हाइफन या अंडरस्कोर जो भी आप करना चाहो उससे कर देगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसको करते हैं हम, कैसे होती है दिखाता हूं मैं आपको।
तो यहाँ पर तक तो हमने लास्ट 5 लाइंस कर दी है, पाइप सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पर यूज होगा टीआर का, टीआर स्पेस कॉमा ये हो रहा है स्पेस, सॉरी, अब हमें किससे करना है, अंडरस्कोर से करना है, अंडरस्कोर। तो जहां पर भी आपका स्पेस आएगा वहां पे अंडरस्कोर आ जाएगा। पहले यहाँ पर स्पेस था गेट और इसके बीच में, अब गेट और इसके बीच में अंडरस्कोर आ गया। हाइफन से करना है, यहाँ पर आप हाइफन मेंशन कर दो, हाइफन से हो जाएगा। यहाँ पे हाइफन आ गया। तो ये चीज टीआर इसलिए यूज होता है, रिप्लेस कर दे रहा है, वो पूरी फाइल में जहां जहां पे स्पेस आया है वहां पे हाइफन से कर दे रहा है, और वहां पे वो अंडरस्कोर से उसको चेंज कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। क्रिएट अ CSV फाइल फ्रॉम द लॉग फाइल यूजिंग द TR यूटिलिटी। अब हमें एक CSV फाइल बनानी है, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, TR कमांड के थ्रू हमें बनानी है CSV फाइल को, जो होते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है जिसका फुल फॉर्म। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड वो है तो हमें जो हम रिप्लेस कर रहे थे स्पेस, वो स्पेस हम रिप्लेस कर देंगे कॉमा से बस, और उसको उसका जो आउटपुट होगा उसको अपेंड करा देंगे .csv फाइल में। तो एक बार करते हैं इसको, कैट करा आपने, स्पेस हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप फाइल को लोड कर दिया आपने, हाइफन करा, TR यूज की जो अभी हमने यूज किया था। अब क्या है हमें, किसको करना है, ये करा, सॉरी स्पेस ये करा। अब हमें रिप्लेस किससे करना है इसको, कॉमा से, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये यहाँ तक आउटपुट मेरा आ गया है। अब मुझे क्या कराना है, ये अपेंड करानी है। अपेंड किस में करानी है, अपाचे बना लेता हूं मैं एक फाइल, अंडरस्कोर एक्सेस डॉट CSV फाइल। ठीक है, तो इसको मैं रन करा देता हूं यहाँ पे। अब हम देखते हैं ls करके कि फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई है। ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है अपाचे अंडरस्कोर एक्सेस डॉट CSV नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल को अपेंड कराते हैं किसी भी दूसरी फाइल में, अगर हमें आउटपुट को अपेंड कराना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग आईपैड विथ एप्पल आईपैड इन द फाइल यूजिंग द सेड यूटिलिटी। तो लास्ट कमांड जो है हमारी, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें सेड आ गया है। अब ये कर रहा है जहां जहां पे आपका स्ट्रिंग आईपैड आया है उसको रिप्लेस करो आप एप्पल आईपैड से। ठीक है, एप्पल आईपैड से हमें आईपैड जहां पर आया है वहां पे हमें एक ऐड करना है, एप्पल आईपैड से उसको रिप्लेस करना है जहां जहां पर हमारे पास आईपैड की अक्रेंस हुई है। ठीक है, तो सेट कमांड इसीलिए यूज होती है, जो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर। तो जैसे मैंने बताया था पावरफुल यूटिलिटी है, और इसके हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ये ऑपरेट करती है ऑन ए स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट, इसलिए इसका नाम स्ट्रीम एडिटर है। मेकिंग चेंजेस बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड रूल ऑफ कमांड्स। ठीक है, और जो ये इसका जो कॉमनली यूज्ड होता है ना सेट कमांड का, सबसे पहले इसका होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, रिप्लेस, जो सब्स्टिट्यूशन में मीन्स रिप्लेस करने के लिए अकरेंस को पैटर्न के। फिर ये दूसरे यूज होता है डिलीशन में, डिलीट करने के लिए लाइंस को इनपुट टेक्स्ट में। जैसे आपको कोई लाइन डिलीट करनी है जिसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है, खाली वही लाइंस को डिलीट करना है, तो आपका जो कम वो होगा फॉर्मेट होगा, उसमें आप लिखोगे सेट स्पेस सिंगल इन्वर्टेड स्लैश पैटर्न स्लैश डी, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कर दोगे और फाइल का नाम दे दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिंट कराने के लिए भी यूज होती है, और ये इंसर्जन करते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट भी करती है ये किसी भी स्पेसिफिक लाइन में। अगर आपको कोई टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है या अपेंड कराना है,
अपेंड टेक्स्ट आफ्टर द स्पेसिफाइड लाइन। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है और ये इतने से ही आपको नहीं आएगी। मैं फ्रेंकली सेड, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, आपको एक कमांड देख के ये कमांड नहीं आएगी। आपको प्रॉपर इसमें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और इसमें आपका थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो तो ये आप इंटरनेट से गो थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब में भी इसकी वीडियो है और मैंने जैसे पहले बताया आपको, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, पर अभी मैं होप कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी ABCD इसकी। चलिए फिर इसको यूज़ करते हैं। तो हमें जो आईपैड है उसको क्या रिप्लेस करना है, एप्पल आईपैड से यूज़ करना है। तो इसमें बेसिकली ना पहले हम दो चीज को परफॉर्म करेंगे, इसमें दो कमांड्स परफॉर्म होगी हमारी। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट दो कमांड होगी। सबसे पहली जो कमांड हम देखते हैं इसमें, पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, पहले कैट कमांड यूज करूंगा पहले मैं इसमें, तो क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले मेरी होगी कैट करेंगे अपाचे डॉट लॉग। अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि CSV फाइल भी क्रिएट कर दी है हमने। पाइप सिंबल यहाँ पर करेंगे, ग्रैब करूंगा मैं, पहले देखता हूं मैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है हमारा आई पैड को। ये इतनी जगह पे मेरा आईपैड आ रहा है। क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम करते हैं। ये शायद मैंने आई थिंक कमांड चला दी थी पहले, तभी इसमें आईपैड में आ रहा है। जैसे मैं ग्रैब करा ना तो एप्पल आईपैड आ रहा है, इसका मतलब मैंने चला दी है, ये रिप्लेस कर दिया था मैंने। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। तो इसमें जो कमांड आपकी यूज्ड होगी ना, वो यूज होगी सेड स्पेस -i स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर s, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप। क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, आईपैड को किससे कर रहे हो, एप्पल आईपैड से। ठीक है जी, ग्लोबली ये पूरी फाइल में कर रहे हो आप, और फाइल का नाम आ जाएगा अपाचे डॉट। ये एक सब्स्टिट्यूशन का इसका सिंपल कमांड है। आई होप आपको ये समझ में आ गई। इसमें आप चेंज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, आईपैड को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, एप्पल आईपैड से। ग्लोबली मीन्स पूरे फाइल में जहां पर आपको ये मिल रहा है, और ये है आपके फाइल का नाम। यहाँ पर ऐसा है कि आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ये कमांड आप जब रन करोगे तो अब आपको चेंजेस मिल जाएंगे फाइल में। ग्रैब करा एप्पल आईपैड, आपको कोई नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा एप्पल स्पेस आईपैड। ये इसमें आ नहीं रहा है, तो सॉरी मैंने ये कर दिया ना कल, कैपिटल आई से कर दिया। यस ठीक है, पहले से मैंने एप्पल आईपैड करा था चेंज, चलो आपको आ भी गया। अब एप्पल रह गया, मैंने खाली आईपैड को एप्पल आईपैड से कर दिया, तो 2 बार एप्पल आईपैड आई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एक बार ये करके देखते हैं इस पूरे को। अगर हम सही से इसको बना लेते हैं, क्लियर करता हूं मैं। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वैल्यू। एप्पल स्पेस आईपैड को हमने करना है खाली आईपैड से, स्मॉल आई लिख दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बार। सॉरी, स्मॉल आई लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्मॉल आईपैड से चेंज हो गया पूरी फाइल में, हर जगह जहाँ पर एप्पल स्पेस एप्पल आईपैड आ रहा था वहाँ खाली एप्पल आईपैड से चेंज हो गया।
तो इसलिए यूज होती है, इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर 5000 भी एंट्रीज है फाइल में तो ये सब जगह आपका चेंज कर देगा एक क्लिक में। फास्ट कमांड भी होती है वो। तो आज हमने इस लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज में एक नया टॉपिक था टेक्स्ट फाइल एनालिसिस, उसमें हमने 14 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको आज इंफॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा कि हमने आज जो जो चीज परफॉर्म की, एक फाइल के ऊपर जो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को अब एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.